मैं शिवम कुमार इंडियन फिजिक्स सेंटर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यूट्यूब पर, जो कि इंडियन फिजिक्स सेंटर पर बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं, जिसमें पहला पार्ट हो चुका है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं उसे देखकर, है ना, और अपने संग्रह को, अपने वोकेबलरी को ऑब्जेक्टिव के माध्यम में आगे बढ़ाएं, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में दिक्कतों का सामना न करना पड़े और आप एक अच्छे से अच्छे स्कोरिंग कर सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। तो आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स ऑब्जेक्टिव सीरीज क्लास 12 की, जिसमें पहला चैप्टर से हम लोग कर रहे हैं यह सीरीज फिजिक्स ऑब्जेक्टिव का, जो कि है हमारा विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। इसमें हम लोग पहले चैप्टर से कर रहे हैं और आज हमारा है इस पहले चैप्टर का पार्ट 2। हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में 24 नंबर तक ऑब्जेक्टिव सीरीज को देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 25 टू 45 नंबर तक ऑब्जेक्टिव को। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं आज पार्ट सेकेंड हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग 25 नंबर प्रश्न को। 25 नंबर प्रश्न में है, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ऑप्शन ए, ई समानुपाती होता है आर क्यूब का। बी, ई व्युत्क्रमानुपाती होता है आर क्यूब का। सी, ई अनुक्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर का। डी, समानुपाती होता है आर स्क्वायर का। तो स्टूडेंट्स, जो जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। चलिए दीजिए आंसर जल्दी फटाफट। ठीक है, आपका लगभग सही जवाब आ रहा है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ई अनुक्रमानुपाती होता है 1/r क्यू का। प्रश्न नंबर 26, किसी बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता होता है। प्रश्न नंबर 26, किसी बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता होता है। ऑप्शन ए, ई समानुपाती होता है आर क्यू का। बी, ई अनुक्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर का। सी, ई अनुक्रमानुपाती होता है आर क्यू का। डी, ई समानुपाती होता है आर स्क्वायर का। चलिए स्टूडेंट्स, जवाब दीजिए जल्दी फटाफट। चलिए जल्दी। एकदम बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका। और 26 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन बी, ई अनुक्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर का। ट्वेंटी 27 नंबर प्रश्न, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान ए नंबर में घटता है, बी नंबर नियत रहता है, सी नंबर बढ़ता है, डी नंबर घट या बढ़ सकता है। चलिए स्टूडेंट, जवाब दीजिए फटाफट, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो प्रश्न नंबर 27, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी
घट या बढ़ सकता है। प्रश्न नंबर 28, समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्थित है, उनके त्वरणों का अनुपात है। प्रश्न नंबर 28, समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्थित है, उनके त्वरणों का अनुपात है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी MP/me। MP होता है मास ऑफ प्रोटॉन और Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन डी Me/MP। Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। चलिए स्टूडेंट जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है, कमेंट में लिखें जरूर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी MP/me, मतलब प्रोटॉन के द्रव्यमान बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। प्रश्न नंबर 29, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो उस स्थान पर A क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई होगा। यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो उस स्थान पर A क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। ऑप्शन ए फाई इक्वल टू E क्रॉस A, ऑप्शन बी फाई इक्वल टू E डॉट A, सी इक्वल टू फाई इक्वल टू EA, ऑप्शन डी फाई इक्वल टू EA। चलिए स्टूडेंट्स इसका सही जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फाई इक्वल टू E डॉट A। प्रश्न नंबर 30, L लंबाई की भुजा वाले घन के केंद्र पर Q आवेश स्थित है, घन के किसी एक फलक से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है। प्रश्न फिर से पढ़ रहा हूँ। प्रश्न नंबर 30, L लंबाई की भुजा वाले घन के केंद्र पर Q आवेश स्थित है, घन के किसी एक फलक से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है। ऑप्शन ए Q/6ε0, ऑप्शन बी Q/ε0, ऑप्शन सी 6Q/ε0, ऑप्शन डी Q/2ε0। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है Q/6πε0 मीन्स ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 31, गॉस प्रमेय से ऑप्शन में है बाबू ए फाई इक्वल टू Q/0, फाई इक्वल टू ε0 अपॉन Q, ऑप्शन सी फाई इक्वल टू Q/ε0, ऑप्शन डी 1/ε0। गॉस प्रमेय से आपको ऑप्शन टिक करना है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट में लिखें कौन सा ऑप्शन सही है। 31 प्रश्न का गॉस प्रमेय से क्या होता है बाबू। गॉस प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के द्वारा घिरे कुल आवेश के 1/ε गुना होता है, यानी कि Q फाई इक्वल टू Q/ε0 होगा इसका सही जवाब। 31 का ऑप्शन सी में है Q फाई इक्वल टू Q/ε0। 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी फाई इक्वल टू Q/ε0। प्रश्न नंबर 32, आविष्ट खोखले
गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है? आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी एप्सिलॉन 0 अपॉन सिग्मा, ऑप्शन सी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ऑप्शन डी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है इसका 0। अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 33 के लिए। चलिए स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33। आवेश की एक समतल चादर जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, आवेश की एक समतल चादर जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है के समीप r दूरी पर स्थित क्षेत्र की तीव्रता है। आवेश की समतल चादर जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है के समीप r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ऑप्शन ए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ऑप्शन बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ऑप्शन सी सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन 0, ऑप्शन डी सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। चलिए स्टूडेंट जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, आपको मिलता है 1 मिनट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। प्रश्न नंबर 34। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होता है। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होता है। ऑप्शन ए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऑप्शन बी q अपॉन एप्सिलॉन 0, ऑप्शन सी 4 पाई एप्सिलॉन 0, ऑप्शन डी 1 अपॉन एप्सिलॉन 0। प्रश्न नंबर 34। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1 अपॉन एप्सिलॉन 0। प्रश्न नंबर 35। अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक तार या छड़ की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक या तार या छड़ की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। ऑप्शन ए लेमडा अपॉन पाई एप्सिलॉन 0, ऑप्शन बी लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, ऑप्शन सी लेमडा अपॉन r, ऑप्शन डी लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। चलिए स्टूडेंट जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें कि और आपको क्या अच्छा चाहिए, क्या ख़राब लग रहा है, जो भी लग रहा है आपको ज़रूर बताएं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r। प्रश्न नंबर 36। R1 तथा R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है। पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा। प्रश्न एक बार फिर से सुने और अपने से खुद से भी पढ़ें भी। R1 तथा R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा। ऑप्शन ए R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर, ऑप्शन बी R2 स्क्वायर बटे R1, ऑप्शन सी 1:1, ऑप्शन डी R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1:1।
प्रश्न नंबर 37, आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ऑप्शन ए सतह के लंबवत, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी सतह से 45 डिग्री के कोण पर, ऑप्शन डी सतह के स्पर्शीय। तो चलिए स्टूडेंट्स इसका जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सतह के लंबवत। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सतह के लंबवत। अब हम लोग बात करते हैं बाबू प्रश्न नंबर 38 से। चलिए स्टूडेंट प्रश्न नंबर 38 आपके सामने है। एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स होगा। बाबू विद्युत द्विध्रुव के पास एक धन आवेश और एक ऋण आवेश होता है, तो कुल फ्लक्स इससे जो गुजरेंगे बाबू, है ना, एक बंद पृष्ठ प्रश्न नंबर 38, एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स होगा। एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स होगा। ऑप्शन ए 2q/ε0, ऑप्शन बी q/ε0, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी अनंत। स्टूडेंट्स एक बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ में विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव पे एक धन आवेश और एक ऋण आवेश होता है, तो उससे निकलने वाला कुल फ्लक्स, है ना, उससे निकलने वाला कुल फ्लक्स यानी कि एक तरफ से निकलेंगे और दूसरी तरफ से, है ना, अंदर जाएंगे, तो दोनों कुल मिला के 0 हो जाएंगे हमारा फ्लक्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 39, विद्युत फ्लक्स राशि है, विद्युत फ्लक्स राशि है। ऑप्शन ए अदिश, ऑप्शन बी सदिश, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अदिश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अदिश। प्रश्न नंबर 40, विद्युत फ्लक्स घनत्व राशि है, विद्युत फ्लक्स घनत्व राशि है। ऑप्शन ए अदिश, ऑप्शन बी सदिश, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए स्टूडेंट्स सही सही जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सदिश। प्रश्न नंबर 41, आवेश वितरण से होता है। ऑप्शन ए ऊर्जा ह्रास, ऊर्जा ह्रास मीन्स बाबू ऊर्जा की कमी। ऑप्शन बी ऊर्जा वृद्धि, ऑप्शन सी ऊर्जा का मान नियत रहता है, ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए स्टूडेंट जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऊर्जा ह्रास मीन्स ऊर्जा की कमी होती है बाबू आवेश वितरण से। प्रश्न नंबर 42, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और वी के बीच संबंध होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और वी के बीच संबंध होता है। ऑप्शन ए ई बराबर -dv/dx, बी बराबर, ऑप्शन बी ई बराबर dv/dx,
ऑप्शन सी v बराबर डी ई अपॉन डी एक्स, ऑप्शन डी e बराबर माइनस डी ई अपॉन डी एक्स। चलिए स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। प्रश्न नंबर 43, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी नियत रहती है, ऑप्शन डी शून्य हो जाती है। चलिए स्टूडेंट जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इसका। कमेंट बॉक्स में लिखें, जरूर लिखें। 43 का सही जवाब है ऑप्शन बी बढ़ती है। प्रश्न नंबर 44, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है ऑप्शन ए ML3T-3A-1, ऑप्शन बी MLT3A-1, ऑप्शन सी M-1L-3T3A-1, ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए स्टूडेंट जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। ये सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का। (44) का सही जवाब है ऑप्शन ए ML3T-3A-1। चलिए स्टूडेंट्स आज का लास्ट प्रश्न, विद्युत फ्लक्स घनत्व का विमीय सूत्र होता है, विद्युत फ्लक्स घनत्व का विमीय सूत्र होता है ऑप्शन ए ML3T3A-1, ऑप्शन बी MLT-3A-1, ऑप्शन सी M-1L-3A-1, ऑप्शन डी कोई नहीं। स्टूडेंट्स जो जान रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करें और मेरा चैनल इंडियन फिजिक्स सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कुछ ही दिनों के बाद मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाने वाला भी हूँ फिजिक्स को यूट्यूब पर, और बहुत मज़ा आएगा। मेरा पढ़ाया हुआ आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, तो थोड़ा सा सपोर्ट करें आप लोग कि मैं आप लोगों को लाइव पढ़ा सकूं यूट्यूब से फिजिक्स को। तो 45 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विद्युत फ्लक्स घनत्व का विमीय सूत्र होता है MLT-3A-1। चलिए स्टूडेंट्स आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमसे जुड़े रहें और जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन फिजिक्स सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें मिलेंगी और समझ में भी आएंगी और बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे स्कोरिंग कर सकोगे। ये ऑब्जेक्टिव है और हमसे सब्जेक्टिव से जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।